हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से, जैसे कि आपका डिमांड था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो माइंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड का, यानी JTLCC का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए MCQ लेके आया हूँ। क्योंकि आपको पता होगा अभी लगातार मैं MCQ लेके आ रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे होंगे तो मैं भी लगातार आप लोगों के लिए MCQ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो MCQ है ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। जैसा भी लगातार वीडियोस आ रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का MCQ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि झारखंड माइंस इंस्पेक्टर का हो, झारखंड माइंस इंस्पेक्टर इसका हो, चाहे JTLCCE या फिर जेई वाला, जो जनरल जेई वाला पूछता है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के MCQ होंगे, इंपॉर्टेंट MCQ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सॉल्यूशन के साथ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि अगर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बन सके। क्योंकि ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप माइंस इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कोई भी पोर्शन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। खासकर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पोर्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी दो सब्जेक्ट से आते हैं। तो चलिए डायरेक्टली अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, आप अपना कॉपी किताब निकाल के बैठेंगे और कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन को पॉज करें, उसको बनाने का कोशिश करें। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि, चलिए एक मिनट, क्वेश्चन क्या बोला गया है? बोला गया है 200 वाट 200 वोल्ट का लैंप है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान दीजिएगा, सीरीज में कनेक्टेड है दो ठो लैंप। ठीक है, और बोला गया है कि दोनों के अलोंग जो वोल्टेज जा रहा है वो 200 वोल्ट जा रहा है। ठीक है, तो बताना है टोटल पावर कंजम्पशंस। तो हमने पावर का बहुत सारा फार्मूला लिखाया था, तो बेसिक सा फार्मूला भी अगर आप इसमें लगाएंगे, है ना, बेसिक सा फार्मूला, तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे गारंटीड है कि आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं देख रहे हैं तो जाके पहले प्रीवियस वीडियो को देखो, आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा या वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में होगा, या तो जब वीडियो खत्म होगा ये वाला उसके बाद वीडियो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल को विजिट जरूर करें, और नए हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए मैं बना रहा हूँ। मैं हूँ माइनिंग का, मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, करंट अफेयर का, बेसिक जीके का, ये सब चीज़ लेके क्यों आ रहा हूँ? ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि झारखंड माइंस इंस्पेक्टर का मैं बैच नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरे पास टाइम का बहुत कमी है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए अलग से बहुत कुछ ऐसा दे दूंगा कि आपका तैयारी में आपका हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं, ये सब वीडियो को भेजें। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या है? बोला गया है दो ठो बल्ब है। ठीक है, तो इसका हम सर्किट बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए आप, अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, बोला गया था दो ठो बल्ब है, तो हम एक ठो, अरे क्या, एक मिनट, एक बल्ब हो गया और ये दूसरा बल्ब हो गया। ठीक है, बोला था दो ठो बल्ब है और दोनों एक 200 वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है। 200 वोल्ट अक्रॉस इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है, और दोनों का हम लोग को क्या बताया था? दोनों का जो, एक सेकेंड, एक मिनट में देख लेता हूँ एक बार फिर से। दोनों का 100 वाट का बताया था, दोनों का जो पावर बताया था। हम लोग बल्ब खरीदते हैं ना, तो बल्ब पे लिखा रहता है ना कितना वाट का बल्ब है, तो वो उसका पावर होता है। तो अब हमको क्या पूछा है? हमको ये वाला चीज़ दिया हुआ है, जो मैंने फिगर बना दिया है, ये वाला चीज़ आपका दिया हुआ है। आपको बोला है कि बताओ भाई साहब, टोटल पावर कंज्यूम बाय ईच लैंप कितना होगा? कितना पावर कंज्यूम करेगा एक लैंप, एक पर्टिकुलर लैंप, अगर 200 वोल्ट का कनेक्ट किए हैं तो देखो यार, यहाँ पे आपको ना सिंपल एक चीज़ समझना है। पावर दोनों का 100 वाट है, ठीक है, 200 वोल्ट पे चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि P इक्वल टू अगर VI करेंगे, या हम एक तरह सिंपल तरीके से समझते हैं कि इसका जो रेसिस्टेंस होगा ये बराबर होगा इसका रेसिस्टेंस का, यानी R1 जो होगा वो R2 के बराबर होगा। ये हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो R1 है हमारा R2 के बराबर होगा। और दूसरा क्या बोला? दूसरा एक और चीज़ हम समझ सकते हैं कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज क्यों दिया है सर? सीरीज इसलिए दिया है कि ये कहना चाहते हैं कि जो आपका I है
ये दोनों जगह पे बराबर है, दोनों जगह पे बराबर है, यानी कि आई जो होगा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। आई अगर आप निकाल लेंगे, आर अगर आप निकाल लेंगे, तो फिर आपको पास फार्मूला पड़ा हुआ है। आपका कौन सा फार्मूला पड़ा हुआ है? P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। इससे आप आराम से पावर निकाल सकते हैं, पर्टिकुलरली एक का। तो एक का निकलेगा तो दोनों का आपको पता है, दोनों का सेम चीज जा रहा है, तो आपका पावर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको निकालेंगे कैसे? R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ, चलो निकालते हैं। सिंपल तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, इसको हम ऐसे निकालें, P इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर, ये फार्मूला होता है हमारा। क्या दिया हुआ है? हमारा दिया हुआ है भी, तो 200 इंटू 200 ये दिया हुआ है हमारा, बाई पा, ये इसको हम काम करते हैं रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, पावर को हम ऐसे रिवर्स करते हैं, मतलब आपको पता है आर इधर चला जाएगा, पी इधर चला जाएगा, तो ये आपका पी का वैल्यू आ जाएगा 100 दिया हुआ ना। ठीक है, क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है, चलो ये आ जाएगा। तो ऐसे क्यों हमने लिखा? तो सर आपको मैंने बताया कि गिवन है सर, गिवन है। क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है पावर एक का जो है वो 100 वाट। ठीक है, तो आपको अगर फॉर्मूला इसको रिवर्स कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। अब चलिए इसको काटते हैं, तो कट गया कट गया कट गया कट गया, 400 ओम आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा। 400 ओम क्या होगा? रेसिस्टेंस। अब R1 बराबर R2 है, हमने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। तो R1 R2 बराबर है, मतलब R जो है भैया बराबर है। ये तो आपको समझ में आ गया कि जो R है हमारा वो हर जगह बराबर है। ठीक है, चलिए अभी हमको निकालना है I। चलिए I भी निकालने की कोशिश करते हैं। I निकालने का क्या तरीका अपनाएं? हाँ, ये सिंपल है ना, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो अगर हमको I निकालना है, ठीक है, तो हम V बाई आर तो लिख सकते हैं ना, V बाई आर इक्वल टू आई। सिंपल सा ओम्स लॉ लगा के हम निकाल सकते हैं। तो V हमारे कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। R कितना निकल रहा है हमारा? R, ओके, V बाई आर। ठीक, चलिए R आपका कितना निकला है? R आपका 400 निकला है। ठीक है, ओके, रेसिस्टेंस 400 निकला है। तो सर अगर सीरीज में है और रेसिस्टेंस आपका 400 है, R1 इक्वल है R2 का, तब भी अगर R इक्विवेलेंट हमको निकालना होता है तो R1 प्लस R2 तो करेंगे ना हम। तो R1 आ जाएगा 400 और प्लस R2 हो जाएगा 400, 400 400 हो जाएगा 800, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 800। तो काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1/8, 1/4। ठीक है, 1/4 आ जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक, तो अभी तक हमने क्या निकाला? अभी हम आपको एकदम एक्सप्लेन कर करके बता रहे हैं, आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो तुरंत निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको क्या निकाला, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को दिखा दे रहे हैं ताकि आप भटक ना जाओ, भूल ना जाओ क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए सर ऐसा बोला गया, दो ठो बल्ब है, दोनों का पावर दिया हुआ था और वोल्टेज दिया हुआ था। आपको बताना था कि टोटल ईच का पावर कंज्यूम्ड कितना हो रहा है। ये कैपेसिटी है सर, आप जो 100 वाट देख रहे हैं ये कैपेसिटी है कि हाँ 100 वाट पे ये चल सकता है, लेकिन कितना पावर खींच रहा है आपको ये बताना है कि एगो जो लैंप है, एगो जो पर्टिकुलर बल्ब है वो कितना पावर खींच रहा है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ा? आपको पहले तो आर निकालना पड़ता, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर आप P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका पावर निकल जाएगा। एक का जो पावर होगा दूसरा का भी सेम पावर होगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे पावर और वोल्ट का सब सेम है। तो यहाँ पे R1 R2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो R1 का हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर करंट निकालना पड़ेगा, तब जाके हम इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से दिमाग लगाएं कि चलो R1 R2 कैसे निकालेंगे। तो R1 R2 निकालने के लिए हम लोग P इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर फार्मूला होता है ना, तो R को इधर करके हम R इक्वल टू भी स्क्वायर बाई पी में बैठा देंगे। तो भी इसको ये वाला जो है भी का वैल्यू दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ है, ऐसे करके हम आर यहाँ से कैलकुलेट किए। तो आर इक्विवेलेंट फिर हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं। अब सीरीज में है, दो ठो अलग अलग बल्ब है, तो रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे R1 प्लस R2। तो इसे करने से हमारा आर निकल गया। तो हमने क्या बताया था कि चलो आर हमको चाहिए, आई हमको चाहिए, आर निकल गया, आई निकल गया। अब इसको में पुट करेंगे तो आराम से आपका वैल्यू निकल जाएगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं फिर से करके वहां तक जहां तक किए थे। तो अब हम देखते हैं, हमने कहा था कि P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर वाले में बैठाना है। आई हमारा कितना निकलेगा? 1/4। ठीक है, ये 1/4 एम्पियर हो गया। और आर हमारा कितना निकला? आर हमारा निकला, अरे सॉरी, आर निकला था 1/4, आर निकला था 1/4, है ना। आई का वैल्यू कितना आया था? जस्ट अ सेकेंड,
नहीं नहीं, आई का ही वैल्यू था 1/4 यार, आई का ही वैल्यू था। आर बराबर तो हमारा, आर बराबर हमारा कितना आया था, एक पर्टिकुलर का निकाल रहे हैं तो 400 आएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर का 400, दोनों का निकालेंगे तो 800। चलो अब हमको इसको पुट करना है, बस इसमें पुट करना है। तो 1/4 इंटू आई स्क्वायर होगा ना, 1/4 का स्क्वायर इंटू आर, आर का वैल्यू दिया हुआ है 400। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/16 इंटू 400। अब इसको करेंगे, काट छाट करेंगे तो 25 वाट आ जाएगा, यानी 25 वाट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 25 वाट है क्या आंसर में। बिल्कुल 25 वाट है आंसर में। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। देखो अभी हम इतना ज़्यादा टाइम आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपका भी बेसिक स्ट्रांग हुआ होगा बस अभी अभी, है ना। आपको टाइम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका जल्दी जल्दी प्रैक्टिस हो सके, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है दूसरा, ए टर्मिनल वेयर 3 और मोर ब्रांचेज मीट इज नॉन एज। एक टर्मिनल है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेज मीट होते हैं, मतलब एक तार इधर से आया, एक तार इधर से आया, एक तार इधर से आया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नोड। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नोड बोलते हैं सर, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होगा उसके पास क्या होना चाहिए, तो जीरो सोर्स रेसिस्टेंस होना चाहिए। जितना भी आइडियल सोर्स वोल्टेज होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है हम समझाते हैं, ठीक, समझाते हैं। मतलब मान के चलिए कोई ऐसा कंडक्टर है जिसमें जब आप वोल्टेज दे रहे हैं ना, तो कोई भी वोल्टेज एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो रहा है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो सोर्स रेसिस्टेंस। तो इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो सोर्स है, मतलब जीरो है, समझ के चलते जीरो रेसिस्टेंस वाला कोई सोर्स है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें से जब करंट जाएगा तो आइडियल करंट होगा, क्योंकि वो करंट खाएगा नहीं, वो रेसिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा भी करंट को बर्बाद नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 क्या बोला गया है, सुपर पोजिशन थ्योरम कैन बी एंड अप्लाइड इट ओनली टू। सुपर पोजिशन थ्योरम हमने देखिए नेटवर्क थ्योरम बहुत पढ़ाया डिटेल में, आपको अगर नहीं पता है तो सर मेरे चैनल पे, इसी अपराइट एजुकेशन वाले चैनल पे जाओ और उसमें देखो मेरा इलेक्ट्रिकल का वीडियो पड़ा होगा जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया है, उसमें मैंने नेटवर्क थ्योरम के बारे में बताया और सुपर पोजिशन थ्योरम को बहुत खोल खोल के समझाया है, बहुत ज़्यादा टाइम लिया है मैंने, तो उसको जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा डी, लीनियर बाईलैटरल नेटवर्क। लीनियर बाईलैटरल नेटवर्क के लिए आपका सुपर पोजिशन थ्योरम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी रिड्यूस टू हाफ द करंट विल बी। करंट क्या होगा अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देंगे तो सर इसको ना आप सिंपल तरीका समझिएगा। अगर हम कोई इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है, इसमें अगर आप करंट दे रहे हैं, करंट अगर हाफ करेंगे ना, करंट अगर हाफ सॉरी फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड, अगर फ्रीक्वेंसी हाफ करेंगे, फ्रीक्वेंसी अगर हाफ करेंगे तो करंट जो होगा वो डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, करंट डबल हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है हम आपको बताते हैं, साइन वेव, कॉस वेव, बहुत सारा होता है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा मतलब फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगा मतलब, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगा तो करंट जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझ में आ रहा रट लीजिए इसको, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट का चीज़ रट भी लेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा समझने वाला। अगला क्वेश्चन है, इन एक्टिव एलिमेंट इन ए सर्किट इज वन विच। एक्टिव एलिमेंट ऐसा कौन सा होता है, तो सर एक्टिव एलिमेंट ऐसा होता है जो सप्लाई करता है एनर्जी। तो देखते हैं, रिसीव एनर्जी नहीं, रिसीव एनर्जी नहीं होगा। डिस्पेट्स एनर्जी मतलब एनर्जी को बांट देता, अपने पास कुछ नहीं रखता, गलत। बोथ रिसीव एंड सप्लाई एनर्जी नहीं, सप्लाई करता है एनर्जी, एनर्जी को सिर्फ सप्लाई करता है हमारा एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, जो एनर्जी को सप्लाई करता है, ठीक है। अब पैसिव क्या होता है, जो एनर्जी को रिसीव करता है, ओके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। बोला गया इफ टू कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। भाई साहब बहुत सिंपल, अगर आप मेरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख रहे होंगे तो आपसे बन जाएगा सर। यहाँ पे बोला गया है कि पैरेलल में है, तो हमने क्या बताया था, जब रेसिस्टेंस होता है ना, रेसिस्टेंस अगर सीरीज में होता है तो हम लोग जब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, R1 + R2 करना पड़ता है। और अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में होता है तो हमको अगर निकालना पड़ता आर इक्विवेलेंट तो हमको क्या करना पड़ता है, 1/R1 + 1/R2 प्लस ऐसा करना पड़ता है। लेकिन कैपेसिटेंस की जब हम बात करेंगे,
कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो टोटल इन्वर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। यानी अगर हम कैपेसिटर सीरीज में निकालना चाहें तो हमको निकलेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस ऐसे करके हो जाएगा। और अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में निकालना चाहेंगे तो सिंपल हो जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn तक। तो यहाँ पे क्या बोला है, पैरेलल में बोला है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी C1 प्लस C2। ठीक है, ये सब मैं डिटेल में समझाया हूँ, आप जाके वीडियोस को पहले वाले जरूर देखिए यार। इलेक्ट्रिकल आपको लगता है बहुत आसान है भी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी चाहिए होगा और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, आपको रट्टा भी मारना पड़ेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल के नहीं हैं इसलिए आपको डिटेल में उतना समझा नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है ए लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर, लीनियर सर्किट उनमें से कौन सा है, ठीक है, जिसका पैरामीटर क्या होगा, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। डू नॉट चेंज विद करंट एंड वोल्टेज, बिल्कुल सही होता है। जो लीनियर सर्किट होता है वो करंट और वोल्टेज के साथ चेंज नहीं होता है। मतलब समझाते हैं आपको सिंपल भाषा में। मान के चलिए ऐसा है कि एक सर्किट है, उसमें एक बल्ब लगा हुआ है और एक मान के चलिए पंखा लगा हुआ है, ठीक, और पार हो रहा है। अब इसमें जब करंट आप दे रहे हैं ना, तो पूरा का पूरा जो लीनियर सर्किट है, सीरीज में जो सर्किट है या लीनियर सर्किट है, उसमें करंट एक ही दौड़ रहा है, यानी करंट चेंज नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ जो वोल्टेज दे रहा है, वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है। वोल्टेज जो हम सोर्स से कनेक्ट किए हैं, ये वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, तो इसी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डू नॉट चेंज विथ वोल्टेज एंड करंट। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया एक प्राइमरी सेल हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट व्हेन शॉर्ट सर्किटेड इट गिव्स ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। देखो क्या करना है ना, आप पढ़े हैं V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ पढ़े हैं, ठीक। तो आपको क्या क्या दिया, आप देखिए, V दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, ठीक, 1.5 वोल्ट सॉरी। I दिया हुआ है 3 एम्पियर, ठीक। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, R निकालना है, तो आपको R इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई। अगर आप V लिखेंगे 1.5, I लिखेंगे 3 और इसको काटेंगे ना तो 0.5 ओम आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन में भी आप माथा नोच लेंगे। तो जरूर मेरा वीडियो को देखिएगा और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नया चैनल है, आप लोग के लिए बनाया है, आप लोग के लिए मुझे करना पड़ रहा है सब। सोचो, आपका रिलेशन ऐसा है, आपका प्यार ऐसा है कि आपके लिए एक अलग से चैनल बनाना पड़ा मुझे नॉन टेक्निकल के लिए, क्योंकि ब्लैक डायमंड में डाल नहीं सकता नॉन टेक्निकल, इसके लिए मुझे चैनल बनाना पड़ा। आपके लिए हमको इलेक्ट्रिकल पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो माइंस इंस्पेक्टर का सिलेबस में है वो तो काम का है ही, ठीक। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।